नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा एलिक पद्मसी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। एलिक पद्मसी एक भारतीय रंगमंच व्यक्तित्व और विज्ञापन फिल्म निर्माता थे। उन्होंने 1982 की ब्रिटिश पीरियड फिल्म गांधी में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका निभाई थी। सन 2000 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। एलिक पद्मसी एक अभिनेता और निर्माता के रूप में भारतीय रंगमंच से जुड़े होने के अलावा पद्मसी एक विज्ञापन पेशेवर भी थे, जो एक बार विज्ञापन कंपनी लिंटास बॉम्बे में प्रमुख भी थे। एलिक पद्मसी का जन्म 5 मार्च 1928 बॉम्बे में गुजरात के कच्छ क्षेत्र से आने वाले एक पारंपरिक इस्माइली खोजी मुस्लिम परिवार में हुआ था। पद्मसी परिवार के पूर्वज मूल रूप से कच्छ के चारण समुदाय से थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया। परिवार कुछ पीढ़ियों से पास के काठियावाड़ क्षेत्र में बसा हुआ था। पद्मसी के दादा, जो भावनगर जिले के एक गांव वाघनगर के सरपंच थे, अकाल के दौरान अपना पूरा अनाज भंडार गांव में वितरण करने के लिए प्रसिद्ध थे। पद्मसी के पिता जाफर सेठ पद्मसी एक संपन्न व्यवसायी थे, जो 10 इमारतों के मालिक थे और कांच से बने पदार्थ और फर्नीचर का व्यवसाय चलाया करते थे। उनकी मां कुलसुम बाई पद्मसी एक गृहिणी थी। वो जाफर पद्मसी की दूसरी पत्नी थी। उनके 8 बच्चे थे। उनके सबसे बड़े बेटे सुल्तान पद्मसी थे, जिन्हें बॉबी के नाम से जाना जाता था। वे एक थिएटर अभिनेता थे जो समलैंगिक थे और 23 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। एलिक का जन्म 3 लड़कियों के बाद हुआ था। उनकी एक बड़ी बहन जरीना अमीन सयानी के भाई हामिद सयानी की पत्नी थी। उनकी एक और बहन रोशन अलकाजी थी, जो इब्राहिम अलकाजी की पत्नी थी। पद्मसी के चचेरे भाइयों में से एक चित्रकार अकबर पद्मसी हैं, जो हसन अली पद्मसी के बेटे हैं। एक कट्टर मुसलमानी परिवार में अत्यंत पारंपरिक माहौल में पले बड़े पद्मसी ने खुद को एक अज्ञेयवादी बताया, जिन्होंने 18 साल की उम्र में सभी धर्मों का त्याग कर दिया। एलिक की शिक्षा मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में हुई। एलिक पद्मसी की पहली पत्नी पर्ल पद्मसी थी, जो एक बगदादी यहूदी मां और ईसाई पिता की संतान थी। पर्ल तलाकशुदा थी। उनके पहले पति हिंदू थे और उस शादी से उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी जिसका नाम रोहिणी और एक बेटा रंजीत चौधरी। पर्ल और पद्मसी की शादी के कुछ समय बाद रोहिणी चौधरी की 10 साल की उम्र में मौत हो गई थी। रंजीत एक अभिनेता बन गए और 2020 में उनकी भी मृत्यु हो गई। पद्मसी और पर्ल की एक बेटी रैल पद्मसी थी, जो अपनी मां द्वारा स्थापित अभिनय स्कूल चलाती हैं। रैल के जन्म के कुछ समय बाद ही पद्मसी और पर्ल का तलाक हो गया, लेकिन पर्ल ने अपने विवाह नाम पद्मसी को जीवन भर बरकरार रखने का फैसला किया। अपने पहले तलाक के बाद पद्मसी का एक और ईसाई महिला डॉली ठाकुर के साथ रिश्ता लंबा चला। वो पहले भी एक हिंदू पति दिलीप ठाकुर से शादी कर चुकी थी और पद्मसी के साथ रहने के लिए उसे तलाक दे दिया। पद्मसी और डॉली को दुनिया ने पति पत्नी माना। उनका बेटा था क्वासर ठाकुर पद्मसी, जो एक थिएटर पेशेवर भी था। डॉली से अलग होने के बाद एलिक ने एक और ईसाई महिला शेरोन प्रभाकर से शादी की, जो उनसे 27 साल छोटी थी। हिंदू पिता और ईसाई मां की संतान शेरोन की शादी पहले ब्रायल मस्का रेनहांस से हुई थी। पद्मसी और शेरोन की एक बेटी है, शाहजहान पद्मसी। अपने पिता के सभी अन्य बच्चे और सौतेले बच्चों की तरह शाहजहान भी एक अभिनेत्री हैं। 14 साल तक एलिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे,
जिन्होंने लिंटास इंडिया को देश की शीर्ष एजेंसियों में से एक बनाया। वे लिंटास साउथ एशिया के रीजनल कोऑर्डिनेटर बन गए थे। आधुनिक भारतीय विज्ञापन के जनक के रूप में जाने जाने वाले पद्मश्री ने 100 से अधिक ब्रांड बनाए। वे एकमात्र भारतीय थे जिन्हें अंतरराष्ट्रीय क्लियो हॉल ऑफ फेम विश्व विज्ञापन के ऑस्कर में वोट दिया गया था। वे लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अध्यक्ष थे, जहां उन्होंने नेतृत्व प्रशिक्षण और विचार विमर्श पर पाठ्यक्रम संचालित किया। विज्ञापन पर उनकी बेस्ट सेलर पुस्तक डबल लाइफ को बिजनेस स्कूल में निर्धारित किया गया है। एलिक पद्मसी को एडवर्टाइजिंग मैन ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। उन्हें विज्ञापन की दुनिया का पितामह यूं ही नहीं कहा जाता। वे खुद कहा करते थे, विज्ञापन बनाना और उनका मशहूर होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कई बार मिनट नहीं बल्कि चंद सेकंड ही होते हैं। पद्मश्री अपने विज्ञापनों से हमेशा चर्चा में रहे। लिरिल साबुन के विज्ञापन से उन्हें बहुत कामयाबी मिली। लिरिल के साथ देश में पहली बार नींबू की खुशबू वाला साबुन लॉन्च किया गया था। इसे बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान लीवर इसे एक अलग पहचान देना चाहती थी। एलिक पद्मसी झरने के नीचे नहाती हुई लड़की का आइडिया लेकर आए। मॉडल कैरन ल्यूनेल के साथ इस विज्ञापन की शूटिंग महाराष्ट्र के खंडाला और तमिलनाडु के कोडाई केनाल में हुई। इसके बाद लिरिल गर्ल विज्ञापन की दुनिया का एक चर्चित शब्द बन गया। इस विज्ञापन की शूटिंग साल 1974 में पहली बार हुई थी। एलिक पद्मसी के मशहूर विज्ञापनों में हमारा बजाज ऑल टाइम क्लासिक्स की श्रेणी में आता है। इसने बजाज स्कूटर की ख्याति घर घर में पहुंचा दी थी। सर्फ की ललिता जी को भी कोई भूल नहीं पाया है। सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। इस विज्ञापन ने सर्फ को घर घर पहुंचा दिया। इस विज्ञापन को निर्मा के विज्ञापन हेमा, रेखा, जया और सुषमा वाले विज्ञापन को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। एमआरएफ का मसल मैन विज्ञापन भी बहुत चर्चित विज्ञापनों में से रहा। इसका संगीत AR रहमान ने दिया था। चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश का विज्ञापन भी बहुत मशहूर था। चार्ली चैपलिन की फिल्मों की शैली में बना ये विज्ञापन घर घर में मशहूर हुआ। एलिक पद्मसी के बनाए हुए विज्ञापनों में कामसूत्र का विज्ञापन भी खासा मशहूर रहा। उनके बनाए हुए मशहूर विज्ञापनों की लिस्ट बहुत ही लंबी है। साथियों, एक बात मैं आपको और बता दूं, एलिक पद्मसी ने अपने करियर की शुरुआत विलियम शेक्सपियर के प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस से की थी। एलिक पद्मसी ने अपने मृत्यु के कुछ समय पूर्व आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी करने का विचार बनाया था, जिसकी घोषणा देवबंद उलूम के ग्रैंड मुफ्ती ने की थी। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बॉम्बे की 100 जयंती के लिए 10 महान विचार जो अगले 50 वर्षों में दुनिया को बदल देंगे बनाने की पहल शुरू करने के उनके विचार ने बहुत उत्साह पैदा किया। वे जैव प्रौद्योगिक विभाग के साथ एड्स रोकथाम के विचार पर भी काम कर रहे थे। वे एपी एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के CEO थे, जो इमेज और कम्युनिकेशन कंसल्टेशन की एक फर्म है, जिसने क्रिएटिव एडवर्टाइजर के रूप में कई राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को परामर्श सेवा प्रदान की है। पद्मश्री को भारत में थिएटर प्रोडक्शन जैसे कि इविटा, जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार, तुगलक और उनकी नवनीत ब्रोकन इमेजेस के लिए भी जाना जाता है, जिसे 2011 में वॉशिंगटन DC में कैनेडी सेंटर में आमंत्रित किया गया था। उन्हें संगीत नाट्य अकादमी द्वारा थिएटर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका निभाई थी। उन्होंने सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस सिटीजन्स एक्शन ग्रुप के लिए काम किया और वे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT बॉम्बे की सलाहकार परिषद में थे
उससे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के संचार सलाहकार के रूप में काम किया। उन्हें प्रधानमंत्री के एड्स टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे वाणिज्य टेलीविजन पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1982 की फिल्म गांधी में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका निभाई थी। उन्हें मिलने वाले पुरस्कार, भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें सन 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया। मुंबई के विज्ञापन क्लब ने उन्हें शताब्दी का विज्ञापन पुरुष नाम दिया। 2012 में संगीत नाट्य अकादमी टैगोर रत्न प्राप्त हुआ। दोस्तों, एलिक पद्मश्री के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी। एलिक पद्मश्री का जन्म 5 मार्च 1928 को बॉम्बे प्रेसिडेंट्स ब्रिटिश भारत गुजरात में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 17 नवंबर 2018 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। ये रंगमंच व्यक्तित्व, विज्ञापन और फिल्म निर्माता थे। इनकी पत्नी का नाम पर्ल पद्मश्री, इनसे तलाक हो चुका। डाली ठाकुर, इनसे भी तलाक हो चुका। शेरोन प्रभाकर, इनके बच्चे हैं 3, जिसमें शाहजहां पद्मश्री भी शामिल है। इनके रिश्तेदार है अकबर पद्मश्री और रईसा पद्मश्री। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको एलिक पद्मश्री के बारे में जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।